बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे। मैं वेलकम करती हूँ आप सबका अपने चैनल कुकिंग पैशन विद जीके में। आज मैं आपके लिए बनाने लगी हूँ बहुत ही कुरकुरी फ़िश, फ्राई फ़िश, बहुत ही मज़ेदार और बहुत ही क्रिस्पी इंशाल्लाह बनाएंगे इसे। ये इतनी टेंडर होगी और इतनी चटपटी लजीज मछली तैयार होगी कि आपको देख के मज़ा आ जाएगा इंशाल्लाह, और आपका दिल करेगा कि आप इसको घर में बनाएं और ट्राई करें। और फिर मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ये देखिए, इस तरह की हम क्रिस्पी सी फ़िश तैयार करेंगे और सिर्फ एक दफ़ा ही फ्राई करने से ये फ़िश हमारी तैयार हो जाएगी। और इसमें आपको बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत जल्दी आप इसको घर में ही तैयार कर सकेंगे। और जो लोग बेसन की ज़्यादा इस्तेमाल से परहेज़ करते हैं उनके लिए भी ये माशाल्लाह बहुत ही अच्छी चीज़ तैयार होगी। सबसे पहले मैंने एक बाउल ले लिया है, उसके अंदर मैंने 3 किलो जो मछली ली है वो अच्छी तरह धो के उसका पानी ड्राई करके वो ऐड कर दी है। मछली को अच्छी तरह साफ़ किया है और इसका जो इजाफी नमक लगा हुआ था इस तरह वो भी निकल गया है। अब इसके अंदर मैं 5 हरी मिर्चें कूट के डाल रही हूँ। सिर्फ हरी मिर्चें हैं, इनका पेस्ट बना के वो ऐड कर दिया है। 2 चम्मच बड़े भर के सिर्फ लहसुन का पेस्ट है, अदरक नहीं डालनी है, सिर्फ लहसुन का। ये 6-7 लीमू है, इनको दरमियान से कट लगा के रखा है। 1 बाय 1 इनका मैं जूस निकाल लूँगी, लीमू का रस निकाल के मछली के ऊपर हम छिड़क देंगे 6 से 7 लीमू का। इस तरह ये बहुत ही खट्टी सी और चटपटी सी तैयार होगी इंशाल्लाह। अब ये मैं डाल रही हूँ 3 से 4 चम्मच भर के चिली सॉस के। चिली सॉस जो आपको मार्केट से मिल जाएगा। ये है सिरका, सिरके के भी 2 से 3 चम्मच आपने भर के डाल देने हैं। और ये सोया सॉस है, इसके भी 3 से 4 चम्मच भर के आपने इसके अंदर ऐड कर देने हैं। अब इसके अंदर मैं ऐड करूँगी कोई सा भी आपको मार्केट में अवेलेबल हो जाए मछली का जो मसाला मिलता है। अगर आप ये वाला मसाला यूज़ नहीं करना चाहते हैं तो कोई मसला नहीं है, आप जो घर में आपके स्पाइसेस मौजूद हैं जो मैं आपको नेक्स्ट बताऊंगी, सिर्फ उनको डाल के भी आप बहुत अच्छी, बहुत लजीज मछली घर में तैयार कर सकते हैं। ये सिर्फ फ्लेवर के तौर पर मैं डाल रही हूँ। एक पैकेट इसके अंदर मैंने डाला है, ये मलका का मछली मसाला है जो मैंने इसके अंदर डाल के अच्छी तरह इसको मछली के ऊपर लगा देना है। हर एक जो टुकड़ा है मछली का उसको हम पकड़ेंगे और इस पर ये वाला जो पेस्ट है वो अप्लाई करेंगे। इसको हमने जो है तकरीबन आधा घंटा से लेके 1 घंटे तक मैरिनेट हम कर सकते हैं। अगर आपको जल्दी है तो आधे घंटे के बाद आप इसको फ्राई कर सकते हैं, और अगर टाइम ज़्यादा है आपके पास तो आप इसको कम अज़ कम 1 घंटा दें। 1 घंटे के बाद जी हमारी मछली मैरिनेट हो गई। अब इसको मैंने दड़ा मिर्च डाल दी है 3 चम्मच भर के, और ये ज़ीरा पाउडर है और साथ में गरम मसाला पाउडर है, ये 2 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड कर दिया है। ये सूखा धनिया है, पिसा हुआ सूखा धनिया 2 चम्मच भर के इसके अंदर ऐड करेंगे। अगर आप पैकेट वाला मसाला यूज़ नहीं करते तो आप इन चीज़ों की जो क्वांटिटी है वो थोड़ी सी बढ़ा भी सकते हैं। नमक इसके अंदर मैं सिर्फ 1 टीस्पून यूज़ कर रही हूँ क्योंकि नमक इसके अंदर ऑलरेडी मौजूद होता है। ये है जी 2 चम्मच भर के चावलों का आटा। अगर आपके पास ये मार्केट वाला अवेलेबल ना हो तो घर में भी तैयार कर सकते हैं चावलों का आटा। और ये एक आधा कप बेसन मैंने इसके अंदर डाल दिया है। चावलों का आटा डालने से जो हमारी फ़िश है उसका जो एक क्रिस्पीनेस है वो बहुत ही इंशाल्लाह इंक्रीज़ हो जाएगी, और आप ख़ुद महसूस करेंगे कि जो सिंपल तरीका था मछली बनाने का वो और था, और ये जो जिस तरह हमने अगर चावलों का आटा डालेंगे तो मछली जो है वो बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बन के तैयार होगी इंशाल्लाह। जो सारा हमने स्पाइसेस और बेसन और सब कुछ डाला है उनको अच्छी तरह हमने मछली के टुकड़ों पे कोट कर देना है। कोई भी टुकड़ा इस जो है बगैर मसाले के नहीं रहना चाहिए है। नीचे से उठा उठा के सारे मसाले को अच्छी तरह लगा देंगे। ये सारा मसाला लगाने के बाद हम इसको और स्टे नहीं देंगे। जब ये देखें बिल्कुल रेडी हो चुका है तो इसकी फ्राइंग हम जो है वो शुरू कर देंगे। एक कढ़ाई ले ली, उसके अंदर मैंने ऑयल डाला है। जब वो गर्म हो गया तो इसके अंदर मैंने जो मछली है उसके जो टुकड़े हैं वो उनको डालना शुरू कर दिया है। थोड़े थोड़े फासले पे आपने आराम से बहुत एहतियात के साथ इनको डालना है। और जो आपका फ्लेम है ये यहाँ पे बहुत अहमियत का हामिल है कि आपने यहाँ पे फ्लेम कैसे रखना है। फ्लेम आपका ना बहुत ज़्यादा हाई होना चाहिए और ना ही बहुत ज़्यादा लो होना चाहिए। लो फ्लेम में जो है एक तो बहुत ज़्यादा देर भी लगेगी और मछली का वो जो है वो क्रिस्पीनेस वो ख़त्म हो जाएगी। और बहुत ज़्यादा तेज़ आंच रखने से आपकी मछली के टुकड़े जल जाएंगे, ऊपर से जल जाएंगे और अंदर से कच्चे रह जाएंगे। मीडियम फ्लेम रखेंगे इंशाल्लाह तो बहुत अच्छी मछली तैयार होगी। 5 से 7 मिनट एक साइड से पकाने के बाद मैंने इनकी साइड को चेंज करना शुरू किया। बहुत आसानी के साथ इनकी साइडें जो हैं वो चेंज हो रही हैं और बहुत ही प्यारा और सुनहरी कलर जो है वो एक साइड से आ गया है। दूसरी साइड से मैंने इनको पकाना शुरू किया है। जब दूसरी साइड से भी पक जाएंगी तो अब उतारेंगे नहीं इनको, फिर उसी साइड पे दोबारा चेंज कर देंगे, इस तरह जिस तरह मैं आपको दिखा रही हूँ।
हमने जो मछली की जो है वो क्रिस्पीनेस उसको ख़त्म नहीं होने देना है, और ना ही अंदर से बिल्कुल जो है वो जूसी सी होगी, पानी वाली नहीं होगी। इंशाल्लाह बहुत ही ड्राई और बहुत ही अच्छी मछली तैयार होगी। अच्छी तरह आपने इसको कर देना है फ्राई, और फ्राई करने के बाद आपने इसका घी को अच्छी तरह निचोड़ना है। इंशाल्लाह ये रेसिपी बहुत आपको पसंद आएगी, आप घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी इसी तरह की मज़ेदार रेसिपीज़ जो हैं वो आपको मेरे चैनल पर ज़रूर मिलेंगी। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और मेरी वीडियो को लाइक कर दें। इसी तरह सारी जो मछली के पकौड़े हैं वो हम तैयार कर लेंगे और घी को अच्छी तरह निकालेंगे ताकि घी ज़ाया ना हो। कोई पेपर ले लें आप, या टिश्यू पेपर यूज़ कर सकते हैं इजाफी घी को निकालने के लिए। 1 बाय 1 इसी तरह मैं सारी जो मछली के टुकड़े हैं उनको फ्राई कर लूँगी। मैं आपके साथ आने वाले वक्तों में जो विंटर स्पेशल हैं, क्योंकि सर्दियों का मौसम चल रहा है और सर्दियों का मौसम खाने पीने के हवाले से बहुत जो है वो पसंद किया जाने वाला मौसम है। हर कोई सर्दी को पसंद करता है क्योंकि इसमें खाने बहुत मज़ेदार बनाए जाते हैं और खाए जाते हैं। मैं आपसे जो है वो वन बाय वन सारी वीडियो शेयर करूँगी, मछली की भी, सूप की भी, साग की भी, और इंशाल्लाह गाजर का हलवा भी शेयर करेंगे। बस आपने इसी तरह मेरे साथ बने रहना है और मेरी वीडियो को लाइक करना है। मछली की जो है फ़िश फ्राई हमारी तैयार हो चुकी है। मैंने देखिए नीचे एक पेपर रखा था जिससे जो है वो सारा एक्स्ट्रा ऑयल वो उसने जज्ब कर लिया है। अब इसके ऊपर मैं 1 से 2 लीमू जो है वो छिड़क दूंगी ताकि थोड़ा सा और खटास इसकी आ जाए और खट्टी मीठी सी चटपटी सी फ़िश फ्राई तैयार हो चुकी है। इनको मैं आपको चेक करवाती हूँ। ये देखें कितनी माशाल्लाह टेंडर और मज़ेदार और क्रिस्पी रेसिपी तैयार हुई है। आप इसमें घर में ज़रूर बनाइए और मुझे ज़रूर बताइएगा। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। अल्लाह हाफ़िज़।